स्पीकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। जब काटने की औकात नहीं होना तो भौंकना भी नहीं चाहिए कभी। पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है, ठीक है। तो वो कोई बात करे, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी की, जब वो यहाँ पे है नहीं। सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम में जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि जज्बे की ही कमी है। ट्रेड तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान अपना जो अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने तो बहुत ही टफ रिप्लाई किया है पाकिस्तान को। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ टॉक्स पर टॉक की है, और उस टॉक में उन्होंने काफ़ी टफ स्टैंड्स लिया है। मतलब उन्होंने ना ही कर दी है। वो जो हम कहते हैं ना कि फिर अस्सी ना ही समझिए, तो एक तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने ना ही कर दी है, तो उसी ना ही समझो। और ना उन्होंने की है अनइंटरप्टेड डायलॉग पर। उन्होंने कहा कोई डायलॉग नहीं, वो जो इरा कभी हुआ करता था अनइंटरप्टेड डायलॉग का, वो अब एंड हो चुका है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है। उन्होंने कहा है कि अब वो एरा ख़त्म हो चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और हम पाकिस्तान के साथ बातचीत करें। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। उन्होंने कहा हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, हमें धमकियाँ नहीं दे सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अब अगर पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो इंडिया इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। एक तरफ हम जो है पाकिस्तान में SCO समिट के लिए इंडिया को इन्वाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर इस तरह की जो है वो पाकिस्तान पर तनकीद कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। अच्छा जी बिल्कुल। लेकिन इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान हमेशा इंडिया के अंदर घुसता है और दहशतगर्दी करता है, और जब तक पाकिस्तान ये करना नहीं छोड़ेगा तब तक दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत तो दूर की बात है, ट्रेड भी नहीं हो सकती। देखें, ट्रेड तो पहले भी कितनी को हो रही है ट्रेड इनके साथ, ठीक है। दूसरी बात ये है कि आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के इलाकों में नहीं घुसा। हिंदुस्तान ने हमेशा हमेशा हमारी वायलेशन की है बॉर्डर्स की, ठीक है। आप जितनी भी हिस्ट्री उठा के देखें, हमेशा से हिंदुस्तान की जानिब से कदम उठाए गए हैं। तो अब अगर हिंदुस्तान अपना जो अपने आप को बहुत मुस्तहकम समझ रहा है, बहुत अपने आप को सॉलिड समझ रहा है, वो करके देख ले। अगर उसको लगता है कि वो शायद पाकिस्तान का मुकाबला कर सकता है अब, तो अल्लाह का शुक्र है कि अब इतने ताकत जोर है हमारे बाजू में कि इनको फिर हम बताएंगे कि हम भी क्या चीज़ हैं। फिर अगर
इंडिया का पाकिस्तान ने मुकाबला करना ही है तो आईटी में करें ना, साइंस में करें, एजुकेशन डिपार्टमेंट में करें, हेल्थ डिपार्टमेंट में करें। देखिए इंडिया कहीं ना कहीं ये बात ठीक कह रहा है कि अब ये एरा ख़त्म हो चुका है। देखिए एक तरफ पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो चाह रही है कि किस तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात दोबारा से बहाल हो जाए। अगर हम अवाम इस तरह का पैगाम, इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो मामलात मजीद ख़राब ही होंगे सही होने की बजाय। देखिए मैं अब आपको छोटी सी बात बोलूँगा, मैंने आपको जो जवाब दिया ना वो जवाब मैंने दिया जो एस शंकर साहब हैं उनकी जो उन्होंने बात की उनकी स्टेटमेंट पे मैंने आपको जवाब दिया है। सेकेंडली अगर आप बात करें कि जी हम टेक्नोलॉजी में कितना उनसे पास हैं उनके या कितना उनके हम लोग कम्पीट कर सकते हैं उनको, तो कोई शक नहीं है पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में उनसे बहुत पीछे है। हमें उनको उस चीज़ में कंपटीशन देना चाहिए, हमें उनको कंपटीशन करना है और बिल्कुल करना है और हम उसके लिए मेहनत कर भी रहे हैं। अब आप देखें कि वाकई में अब वो दौर नहीं रहा, हथियारों की जंग नहीं रही, अब इकॉनमी की जंग है और इस जंग में मेरा ख्याल है इंडिया ऑलरेडी जीत चुका है दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर। देखें इसमें कोई शक नहीं है इंडिया की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है और आपने जो सबसे पहले वाली बात की थी ना, ये अगर आप इस वाली बात के साथ कनेक्ट करें ना तो इंडिया खुद कभी ये हरकत नहीं करेगा कि वो हमारे साथ किसी भी सिचुएशन ऑफ वॉर में फंसे। अगर वो फंसता है तो उसकी इकॉनमी जो ये बहुत स्टेबल समझ रहे हैं तो ये कुछ दिनों की मार है। अच्छा। हाँ जी बिल्कुल ऐसी ही है, ये कुछ दिनों की मार है, इसकी ये सारी जो इकॉनमी और ये इतना जो ये धौस जमा के बैठा है सब कुछ खत्म हो जाना है। यानी अगर इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कोई भी पंगा लिया तो इंडिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी। जी इसमें कोई शक नहीं है, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम जिस सिचुएशन पे खड़े हुए हैं हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ने लगा क्योंकि पता है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के साथ कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई जंग या किसी तरह के मामलात, इनके मुल्क के जो हालात हैं, जो इनके सियासतदान इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोलिए। अगर तो ये सिचुएशन रही जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जो सियासतदान जिस तरह के आ रहे हैं, जो ऊपर वाले लेके आ रहे हैं, अगर यही ऐसे ही चलता रहा तो फिर इसमें कोई शक नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा। इसको हमें देखना पड़ेगा, अगर इसको ना देखा तो ये वाकई में जो उन्होंने बोला सच हो सकता है। लेकिन अभी देखें ना, हम जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अभी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर आए। हमें चाहिए कि अपने इर्द गिर्द के तमाम ममालिक के साथ बना कर रखें। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो गया, कोई हमारे मुल्क के साथ ट्रेड नहीं कर रहा, कोई हमारे मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया हमारे सियासतदानों ने। देखें आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है, लेकिन इसमें सारी गलती जो है वो आप सियासतदान को नहीं दे सकते हैं। इसमें कुछ अवाम के किरदार जो हैं वो बहुत सरे फहरिस्त हैं। आप जो कह रही हैं आइसोलेट हो गया पाकिस्तान, आइसोलेट हो गया वह, लेकिन कुछ हमारी अपनी करतूतें भी हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हुआ है। हमें चाहिए है कि हम किसी और कंट्री में जाएं तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करें, अपनी स्किल्स दिखाएं, ना कि हम जिस तरह लास्ट टाइम आपने देखा ही होगा कि भीख मांग रहे हैं दुबई में जाके, यूएई में, मतलब क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, पाकिस्तान को मजीद डिग्रेड कर रहे हैं ये लोग। इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल 100% ठीक बात कर रही हैं आप। लेकिन अवाम को ऑब्वियसली अवाम को कदम उठाना पड़ेगा, इसके लिए अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। लेकिन सेकेंडली बात ये भी है कि हुक्मरान हमें अच्छे मिलेंगे तो तभी कुछ ना कुछ बेहतरी आ सकेगी, वरना अदरवाइज अवाम को डंडा जब तक नहीं पड़ता ना किसी को तब तक वो नहीं सुधरता, तो जब तक डंडा नहीं पड़ेगा तब तक नहीं सुधरेगी। ये बताएं कि आपने भी बात की कि इंडिया जो है वो अपनी अकड़ में है, अना में है, तो बताना चाहेंगे कि क्या वजह है जो इंडिया इतना डेवलप हो गया, हम दोनों मुल्क एक खास साथ आज़ाद हुए थे, हम कहाँ पीछे रह गए, वो कहाँ आगे निकल गए? देखिए इसकी कुछ बातें जो मेरे जहन में है ना वो काफ़ी डीप हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल कि मैं कैमरा पे करनी चाहिए। तो लेकिन अगर ऊपर से एक बात मैं आपको बताऊँगा तो वो ये है कि जो उसको कुछ इस तरह की गवर्नमेंट्स इस तरह की मिली थी जिन्होंने एजुकेशन को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, जब एजुकेशन को आप किसी भी कंट्री में प्रमोट करते हैं तो आज वहाँ का कूड़ा उठाने वाले को भी इंग्लिश बोलने आती है। ठीक है, आप वहाँ पे किसी भी रेडी वाले के पास चले जाएंगे ना, आप उससे इंग्लिश में बात करेंगे, वो इंग्लिश में जवाब देना जानता है। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में इस तरह का नहीं है। इसकी वजह सिर्फ हमारा एजुकेशन सिस्टम है। हमारे स्कूलों में आज भी 2, 3, 4 क्लास में ABC नहीं आती बच्चों को सही तरीके से, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल नहीं पता लोगों को। ठीक है, और वहाँ के अगर आप कोर्स देखें तो वहाँ के कोर्स बहुत ज़्यादा हमसे आगे हैं, हमारे कोर्स ही बहुत पीछे हैं। आज मेरा ख्याल है कि मेरे माँ बाप ने और उनके माँ बाप ने भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ा था इंटर में आके, और हम आज भी मिस्टर चिप्स ही पढ़ रहे हैं। ये तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है। आप क्या तरक्की की बात का उम्मीद लगा रहे हैं पाकिस्तान से? आपने स्टेटमेंट सुनी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की, उनकी स्टेटमेंट पर एज अ पाकिस्तानी आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने हमेशा पाकिस्तान को दहशत गर्द करार दिया है और यही बात की है कि जब तक पाकिस्तान दहशत गर्दी कराने में मुलविस रहेगा, दहशत गर्दों को सपोर्ट करेगा,
तब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ना तो पुरअमन बातचीत हो सकती है और ना ही ट्रेड हो सकती है। जी देखें, इसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे आर्टिकल 370 जब से उन्होंने वो अपलिफ्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है। ये एज एन गवर्नमेंट आप देखें या ऑफिशियल का देखें या हमारे जो सियासी हैं उनका कोई ऐसा रोल रहा नहीं अभी तक। यही हमारी बातें हैं, हमने 2 मिनट का एहतियाज कर लिया, ठीक है, एक टांग पे खड़े होकर हमने एहतियाज कर लिया है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, सफारी तौर पर कुछ नहीं किया। कश्मीरियों के साथ हम पिछले कोई 77 ईयर के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ खड़े हैं हमें नहीं पता, ठीक है। इस पे मौक़िफ़ अगर वो बात करते हैं ना तो वो किसी बेस पे कहते हैं। उसकी वजह मेन ये है कि एक तो वो हमसे इतने आगे निकल गए, हमें कुछ समझती भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। रीज़न एक ये होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है, ठीक है। तो वो कोई बात कर, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है। ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी की, जब वो यहाँ पे है नहीं। सारे पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हम में जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है और आप कह रहे हैं कि जज्बे की ही कमी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।